देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 VVI, ये VVI क्वेश्चन है और बोल रहा क्या है, आप किताब लेके बैठ जाइए। ये तो देखिए, ध्यान दीजिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 20 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लेते कि ये मेरा ये ठीक है, मान लीजिए A B और C, ये मीनार है। ठीक है, ये क्या है, मीनार है। और क्या दिया है, पाद बिंदु, मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये मीनार है। मीनार से जो पाद बिंदु दूरी है 30 मीटर दिया है। और बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इससे लेना है नहीं ना, हमको लेना देना क्या है, लंब और आधार से। हम बोले थे जो दिया है, जो पूछे दिया ये है और पूछ ये रहा। ओके, तो यही दूटा पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है वाट, और पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु की दूरी कितना दिया है, मीनार से पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर। और थीटा कितना दिया था, थीटा एक बार देख लेते हैं। तो थीटा इसका दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। ओके, देखिए उन्नयन कोण। अब देखिए लिखना है, माना कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहे थे ना, मीनार का ऊंचाई ए और बी व्हाट, मीनार से पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर। मीनार से पाद बिंदु की दूरी किस क्या है, BC बराबर 30 मीटर। और उन्नयन कोण डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो उन्नयन कोण कितना दिया मेरा, लिख दीजिए उन्नयन कोण या थीटा बराबर 30 डिग्री। हमको चलना त्रिभुज ABC में, हमको ये दोनों चलना है, राइट ना। त्रिभुज ABC में तो कौन लगाएगा, ये मेरा लंब और ये आधार, क्या लगेगा, लंब और आधार किसमें यूज होता है, tan में। लगाइए tan थीटा बराबर AB बटा BC, AB बराबर बटा BC। तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब देखिए AB का वैल्यू नहीं दिया है, BC का वैल्यू 30 दिया है। यहां लिख दीजिए AB और BC की वैल्यू कितना दिया है, 30। देखिए दोस्तों, सवाल जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस इतने बात बोल रहे थे। ये हमको निकालना, यही हमरा निकालना था। तो मीनार का ऊंचाई जब निकालना था, तो देखिए हमारा tan 30 का वैल्यू दिया है 1/√3 होता है और 60 का √3। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर tan 30 पूछ दे तो 1/√3 और 60 पूछ दे तो √3, मतलब बटे 1, मतलब उल्टा, यही समझिए। तो ये क्या हुआ, 1/√3 बटे सॉरी AB बराबर 30। ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना, तो ये हो जाएगा, इसीलिए AB गुना √3 बराबर 30। इधर गुणम है, उधर उसको भेज दीजिए, भाग हो जाएगा। क्या होगा, AB बराबर 30 बटे √3। इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्या होगा, 30 बटे √3 गुना √3 बटे √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 30 √3 बटे √3 गुना √3 कंप्लीट 3, 10 दिया 30। ये क्या हो गया, इसीलिए AB बराबर क्या हो गया, 10√3 मीटर आंसर। ये जो इसका ऊंचाई निकालना था, इसका 10√3 आप लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एकदम देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब पतंग उड़ रही है। जब भी उड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं माथा उड़ता, ऐसे उड़ता है ऐसे, ठीक है। पतंग उड़ रही है और बोल रहा है कि डोर की इतना अवस्था में बिंदु झुकाव 60 है, तो मानकर डोर की ढील की लंबाई क्या दीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। ए है, बी है और ये मेरा सी है। इसका वैल्यू दिया है 60, ठीक है। इसका मान कितना दिया है 60। अब इसकी पतंग जो है, पतंग की ऊंचाई दिया है 60 मीटर भी, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि जो झुकाव डोरी का झुकाव है यही ज्ञात करना है ये। अब बताइए ये मेरा क्या हुआ, लंब, ये क्या है कर्ण, इसे लेना देना है नहीं। अब लंब और कर्ण साइन थीटा लगा दीजिए। देखिए लेकिन ये पतंग की ऊंचाई माना, सॉरी मानेंगे क्या दिया है, मानो पतंग की ऊंचाई ए बी कितना 60 मीटर, ए सी मतलब डोर की लंबाई, डोर की लंबाई मतलब ए सी बराबर वाट, यही निकलना। और मेरा थीटा कितना दिया है, थीटा 60 डिग्री मतलब उन्नयन कोण, डिग्री। त्रिभुज एबीसी में चलिए, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाइएगा साइन थीटा। अब किसी को बार बार ये समझ में आता है साइन थीटा लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ये देखिए मेरा क्या है, ये मेरा लंब है और निकालना ये कर्ण, तो लंब और कर्ण कितना साइन थीटा का, और ये निकालना होता ये तो अब बताइए लंब और आधार, तब लगाते हैं tan, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखिएगा, हमको निकालना ये है, ये डोर की लंबाई पूछ रहा है, डोर जो रस्सी टाना है पतंग का, बताइए कितना ढीला है या कितना क्या है। तो देखिए अब देखिए क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे मार्कर नहीं सुनना, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, साइन थीटा, थीटा वैल्यू 60, साइन 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू 60 और ए सी नहीं दिया, यही तो निकालना है, ए सी यही तो निकालना है। आप ध्यान दीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कम से कम वैल्यू याद रखिएगा, बिना वैल्यू का नहीं बनेगा। ये क्या होगा √3/2 बराबर ये क्या हो जाएगा 60/AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कोना कोनी गुना, ये क्या हो जाएगा AC गुना √3, 60 दूनी 120। अब देखिए क्या होगा, यह कौन क्या है गुणम ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो क्या होगा AC बराबर 120/√3 गुना √3/√3, ये क्या हो जाएगा 120√3 और यहां क्या हो जाएगा √3 और √3 कंप्लीट 3 कट दे 4×3 = 40 बार में, ये हो जाएगा कितना AC बराबर 40√3 मीटर आंसर। तो AC क्या माने थे हम, डोर की लंबाई, वो जो डोर था उसका दूरी कितना 40√3 मीटर आंसर। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है।